काम न करिएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता तो चुन लिया गया, लेकिन जुबान उनकी और उनके बेटे की जुबान लगता नहीं कि देश हित में कभी भी हिलती है। हर बार देश विरोधी ही बात करते दिखाई देते हैं पिता और बेटा। अध्यक्ष चुने जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने देश की सेना पर ही आरोप लगा दिया, उसी सेना पर जिसकी वजह से आज वो सुरक्षित है। उसी सेना पर आरोप लगाते हुए फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, सेना कश्मीर के लोगों को वोट नहीं डालने देती। लोग जाते थे तो उन्हें पैर तोड़ने की धमकी दी जाती थी, ईवीएम को कब्जे में रखते थे। इसके अलावा उन्होंने सेना और सरकार से चुनाव में दखल न देने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला का ये बात कहने का अंदाज भी आप देख लीजिए। जो इलेक्शन थे, मैं डोडा गया। डोडा में एक गांव में पहुंचा जहां इलेक्शन देना था उनको, वहां वोटिंग मशीन रखी थी। वहां पे मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो फौजी कैंप के अंदर उन्होंने वो मशीन रखी थी। और जब मैंने वहां पूछा यहां क्या हुआ, कहा यहां कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं गांव की तरफ चलता। गांव की तरफ पहुंचा तो एक वहां कोई नहीं था, एक दुकानदार था, उसकी बीवी की दुकान। मैं बैठ गया, मैंने कहा मुझे चाय का एक प्याला। मीडिया ये सुन लीजिए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लोग किधर गए? उन्होंने कहा इन लोगों ने, हमें फौजियों ने कहा खबरदार मशीन के पास आओगे हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूं खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने सरकार और सुरक्षा बलों को किसी भी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है। वहीं उनके बेटे उमर अब्दुल्ला तो मानो खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, सपना अनुच्छेद 370 की बहाली का, जिस 370 को हटाकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को बेड़ियों से मुक्त किया है, उसे आजाद किया है। उसी 370 की बहाली का सपना देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और उन्हें उम्मीद भी है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली होगी और जरूर होगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की केंद्र सरकार के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी है। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल होगा। घाटी में मुख्य धारा के अन्य राजनीतिक दलों के जरिए उनकी पार्टी की आलोचना किए जाने पर भी अब्दुल्ला ने बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर लोगों को अंधेरे में नहीं रख रही है। हम लोगों को अंधेरे में कैसे रख रहे हैं? हम केवल ये कह रहे हैं कि हम इसे बहाल करने के लिए शांतिपूर्वक लड़ेंगे। हम संविधान और कानून के तहत इसके लिए लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। अब संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है। आगे अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, हम सही तरीके से इससे लड़ेंगे और मेरा दिल कहता है कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे। फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को चिंता न करने की सलाह देते हुए पार्टी उपाध्यक्ष कहते हैं, हम ना तो घुटने टेकेंगे और ना ही भीख मांगेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मांगेंगे। हम उनसे सुरक्षा या बंगले, न वाहन और ना ही किसी और चीज की भीख मांगेंगे। हम केवल जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठा, उसकी समृद्धि और पहचान मांग रहे हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे और फिर लोगों के सामने खुद को पेश करेंगे। फिर बारामूला में अक्टूबर में हुई गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकारी जलसा आसान है, जहां सरकार गाड़ियां, माइक्रोफोन, मंच, भोजन उपलब्ध कराती है। यहां तो नारे लगा रहे लोग भी सरकारी हैं, उनमें से कुछ गांव के स्तर के कार्यकर्ता हैं या कुछ और। सरकार रैली में भाग लेने के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश जारी करती है। आज यहां कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया, कोई पैसा नहीं दिया गया।
तो देखिए खुद को कैसे पाक साफ और सेना और केंद्र सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा किया है उमर अब्दुल्ला ने, कैसे कश्मीर के हालात को लेकर पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है और केंद्रीय मंत्रियों के कश्मीर आने पर जुटने वाली भीड़ को भी बिकाऊ करार दे दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कैसे 370 की बहाली का सपना खुली आंखों से देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। आप उमर अब्दुल्ला की सोच को लेकर 370 की जम्मू कश्मीर में बहाली को लेकर उनके यकीन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप उमर अब्दुल्ला की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।